और जागरूकता भारत में अब बात तमिलनाडु की करेंगे, जहां तमिलनाडु सरकार भाषा की जंग पर अब सिंबल को भी बायकॉट करना शुरू कर चुकी है। डीएमके की सरकार ने रुपए के सिंबल को अपने यहाँ से हटा दिया है, जबकि केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि नई शिक्षा नीति के चलते किसी पर भी कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। लेकिन डीएमके को पता नहीं किस बात का डर सता रहा है, जो अब रुपए के सिंबल का ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। हिंदी के खिलाफ अभियान चला रही तमिलनाडु की डीएमके सरकार अंधी हो चुकी है। स्टालिन सियासी पिच पर भाषा की गुगली फेंकने की जुगत में है। हिंदी के लिए नफरत इतनी हावी है कि अब स्टालिन सरकार को रुपए के सिंबल से भी चिढ़ हो गई। भाषा विवाद को बढ़ाते हुए डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए सिंबल को गायब कर दिया। उसकी जगह दूसरे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये एक तमिल शब्द है। पहली बार किसी राज्य ने रुपए के सिंबल को बदला है। पर सत्ता के जाने का डर क्या किसी सियासी दल को राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ की इजाजत देता है? सवाल ये भी कि क्या राज्य सरकार रुपए का चिन्ह बदल सकती है? राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया गया। एक्ट के सेक्शन 62F में इस बात का जिक्र है, सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के डिजाइन में बदलाव हो सकता है, लेकिन पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता। आरोप लग रहे हैं कि डीएमके न केवल व्यवस्था का हनन कर रही है, बल्कि राष्ट्र ध्वज का भी अपमान कर रही है। रुपए का सिंबल तिरंगे से प्रेरित होकर बनाया गया था। स्टालिन हिंदी का डर दिखाकर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश में। स्टालिन को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है। तमिलनाडु सरकार दावा कर रही है कि हिंदी भाषा को दक्षिण राज्यों पर थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि डीएमके इसे सियासी रंग देने से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये पहली बार है कि किसी सरकार के द्वारा रुपए के सिंबल के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की गई है। और बीजेपी ने अब डीएमके को इसके लिए आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी दरअसल डीएमके पर यह आरोप लगा रही है कि डीएमके तमिल का भी अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ रुपए के चिन्ह का भी, जो कि भारतीय तिरंगे से प्रेरित है। भाषा से शुरू हुई जंग तमिलनाडु में रुपए के सिंबल को बदलने तक पहुंच गई है और डीएमके के इस कदम पर बीजेपी ने हमलों की बौछार कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसे एकता को कमजोर करने वाला कदम बताया। वित्त मंत्री ने लिखा कि अगर डीएमके को रुपए से समस्या है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे अपनाया गया था। उस समय डीएमके भी यूपीए सरकार का हिस्सा थी। इसका डिजाइन डीएमके के ही पूर्व विधायक के बेटे ने तैयार किया था। डीएमके न केवल राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि तमिल युवा के रचनात्मक योगदान का अपमान कर रही है। ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को बढ़ावा देता है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एमके स्टालिन पर निशाना साधा और इस कदम को राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डीएमके ने राष्ट्रीय प्रतीक की अवहेलना की है। डीएमके सरकार ने 2025-26 बजट में रुपए के सिंबल को बदल दिया, जो एक तमिल द्वारा डिजाइन किया गया था। इस डिजाइन को पूरे भारत ने अपनाया। रुपए के प्रतीक को डिजाइन करने वाले उदय कुमार डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं? एमके स्टालिन, के अन्नामलाई, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एमके स्टालिन की इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तमिलनाडु बजट 2025-26 दस्तावेज से चिन्ह हटाकर तमिलों का अपमान कर रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। भाषा की लड़ाई ने जो नया रूप लिया, उसमें कितने और लोग शामिल होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष विरोध के नाम पर मनमानी करने का मौका छोड़ने वाला नहीं। विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि अब वो देश में चिन्ह बदलने के नाम पर विरोध की लड़ाई को नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब खबर दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ शराब घोटाले में गिरे, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरे, तो अब दूसरी तरफ मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जहां 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में दोनों गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब किसी भी पल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस क्लासरूम घोटाले का खुलासा किया था। 17 फरवरी 2020 की सीवीसी ने रिपोर्ट में घोटाला उजागर किया और बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से ज्यादा कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितता बरती गई। सतर्कता निदेशालय ने इसकी जांच की सिफारिश की थी और इसे लेकर मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच की अनुमति दे दी है और ये मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय को भेज दी गई है। केजरीवाल सरकार ने सिसोदिया को शिक्षा मॉडल का चेहरा बनाकर पेश किया था। सत्येंद्र जैन की गिनती भी केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में होती थी, तभी उनको स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब दोनों को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था और अब एक बार फिर क्लासरूम घोटाले में दोनों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाराष्ट्र के बीड में पुलिस का एक फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसको अमल में लाना भी शुरू कर दिया गया है। आखिरकार ये फैसला क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीड में अब पुलिस कर्मियों को उनकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उनके नाम से पहचाना जाएगा। बीड पुलिस ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब पुलिस कर्मियों की ड्रेस पर लगी नेम प्लेट से सरनेम को हटाया जा रहा है। बीड जिले में इसकी शुरुआत हो गई है। कई थानों में नई नेम प्लेट भी बांटी जा रही है, जिस पर सिर्फ पुलिस कर्मी का नाम और पद लिखा है। पुलिस कर्मियों के नेम प्लेट से सरनेम हटाने के फैसले के पीछे का मकसद पुलिस कर्मियों की पहचान जाति से ना हो, उन्हें सिर्फ पुलिस के तौर पर देखा जाए और उनको उनके नाम से पहचाना जाए। बीड जिले के एसपी नवनीत कावत ने बताया कि अब जिले के